हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं अपना डेली मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन, जो मॉर्निंग में डेली एक हाउसवाइफ को करने ही करने होते हैं, जो कंपलसरी होते हैं। और भी काम होते हैं बट कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो मॉर्निंग में आप डेली करते ही करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ डस्टिंग वगैरह से, और मैं कोई से भी रूम से स्टार्ट कर देती हूँ डस्टिंग वगैरह। ये नहीं कि मैं अभी इस बेडरूम में कर रही हूँ तो डेली इस बेडरूम से करूँगी, तो मैं कोई से भी रूम से स्टार्ट कर देती हूँ। कभी लिविंग रूम से, कभी इस बेडरूम से, कभी एक दूसरा वाला रूम है, मतलब मैं कहीं से भी जो है डस्टिंग वगैरह स्टार्ट कर देती हूँ। और अभी मैं यहाँ पर जो बेडशीट वगैरह है तो थोड़ा सही कर रही थी, और जो भी सारी डस्टिंग वगैरह है, जो बेड सोते होते हैं रात को भी वैसे ही मैं थोड़ा जब सोते हैं थोड़ा झाड़ वाड़ के सोती हूँ। बट मॉर्निंग में वही होता है ना, डेली अगर डस्टिंग वगैरह सब करते हैं तो वो हैबिट पड़ जाती है डस्टिंग वगैरह सब करने की। तो जो भी फ़ोटो फ्रेम वगैरह होते हैं, बेड वगैरह होते हैं, चेयर्स वगैरह, सब में एक बार अच्छे तरीके से कपड़ा वगैरह मारना होता है, डस्टिंग वगैरह करनी होती है। जो डीप क्लीनिंग वगैरह होती है वो तो एक टाइम निकालना पड़ता है उसके लिए कि हाँ इस दिन करेंगे, अपने माइंड में वो बिठाना पड़ता है सेट कि हाँ इस दिन डीप क्लीनिंग वगैरह करनी है, तो उसी हिसाब से होता है। और ये जो डेली के काम हैं, हाँ बेड की डस्टिंग, सोफ़े की डस्टिंग, या फ्रेम जो फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह होते हैं, और भी जो सारे एक्स्ट्रा वगैरह जो चीज़ें होती हैं सबको अपनी अपनी जगहों पर सेट करना। क्योंकि जो भी चीज़ होती है, जैसे अभी हमने पूरी डस्टिंग वगैरह सामान अपनी अपनी जगहों पे सेट करा, पूरे दिन तो ऐसे नहीं रहता है, ऑब्वियस सी बात है। और मेरे घर में मेरी बेटी भी है जिसके घर में छोटे बच्चे होते हैं, तो थोड़ा तो फैला ही देते हैं, थोड़ा क्या थोड़ा ज़्यादा ही फैला देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं सब डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ, और नीचे जो कारपेट ये बड़ा सा बिछा के रखती हूँ इसको भी मैंने झाड़ के रख लिया है। और कभी कभार मैं धूप वगैरह में भी लगा देती हूँ, डेली नहीं लगाती, कभी किसी दिन कुछ और लगा दिया, किसी दिन कुछ और लगा दिया, मतलब ऐसे करके कभी धूप में मैं चीज़ें भी लगाती रहती हूँ। और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ लिविंग रूम में, तो थोड़ा सोफ़ा वोफ़ा झाड़ा वगैरह, और जो सोफ़े के साथ किए थे जिसमें टेडी बियर रखा हुआ था उसको भी ऊपर रखा, क्योंकि झाड़ू वगैरह लगाते हैं ना तो अच्छी तरीके से लग जाए इसलिए। और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ डस्टिंग ये कर रही हूँ, ये जहाँ पे थोड़ी ट्रॉफियाँ वगैरह और टेडी बियर वगैरह रहते हैं ये कर रही हूँ। इसको मैं बस ऊपरी ऊपरी से कर देती हूँ। अगर पूरा अच्छी तरीके से करना होता है, 1 या 2 दिन छोड़ के अच्छी तरीके से करती हूँ। जिसके कोने कोने होते हैं ना तो उसमें थोड़ी सी हल्की डस्ट जम जाती है, तो उसे 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के जैसे टाइम मिलता है उसी के अकॉर्डिंग करती हूँ। और डस्टिंग वगैरह तो मैं डेली करती ही करती हूँ। तो यहाँ पर ये सब कर लिया है, और अब ये जो सोफ़ा वगैरह है सब डस्ट करूँगी। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अभी दिखाई नहीं है मैंने इसमें, क्योंकि वीडियो अभी इतनी लंबी हो गई है, तो अगर और भी ज़्यादा दिखाते रहेंगे तो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा कुछ कुछ सीन दिखा देती हूँ, कुछ कुछ कट कर देती हूँ। एडिंग वगैरह में थोड़ी बात ऑब्वियस बात है, कट तो होते ही रहते हैं, वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड सा होता रहता है, क्योंकि फिर वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है। और हम अपनी तरफ से तो पूरा दिखाने की कोशिश करते हैं, पूरा ट्राई करते हैं। तो मैं दूसरे वाले रूम में आ गई हूँ, ये मंदिर वाला रूम या गेस्ट रूम या ऐसी मतलब एक्स्ट्रा रूम कुछ भी बोल लीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए गद्दा रखा हुआ है, तो नीचे गद्दा रहता है, तो उसको मैंने खड़ा करके रख दिया था पहले ही, क्योंकि झाड़ू वगैरह लगाना होता है। और जब इस कमरे में झाड़ू लगाती हूँ, जहाँ पे अभी आपको गद्दा दिख रहा है, तो मैं इसको दूसरे कमरे में जो बेडरूम है वहाँ पर रख देती हूँ, ताकि जो झाड़ू वगैरह है, पोछा वगैरह है, सब कुछ अच्छी तरीके से लग जाए। फिर एक कमरे से दूसरे कमरे में मैं रख देती हूँ। और आपने देखा होगा साइड में मेरी बेटी बैठी हुई है, वो भी बस साथ साथ खेलती रहती है, साथ साथ आती रहती है। बच्चे एक जगह कहाँ बैठते हैं टिक कर। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ बालकोनी में झाड़ू लगाने आ गई हूँ। तो यहाँ पर कुछ धूप में दालें वालें रखी हुई थी, तो उसको मैं ऊपर रख रही थी, चेयर पे रख रही थी धूप में। मैंने मतलब 1 दिन हो गया है, तो मैंने कहा थोड़ी और अच्छी तरीके से धूप में लग जाए, तो इसको मैं अभी चेयर में रख दिया है, क्योंकि झाड़ू वाड़ू लगा रही थी। फिर दोबारा से मैं इसको जब पोछा वगैरह लग जाएगा तो मैं दोबारा से इसको धूप वगैरह में रख दूँगी। और ये देखिए जो बेटी है मेरी, वो भी मेरे साथ साथ बस इधर अंदर बाहर आ रही है। और अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, ये जो है लिविंग रूम में, यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और जो दूसरा बेडरूम वाला बालकोनी है वहाँ पे मैंने लगा लिया है, मतलब मैंने पूरा नहीं दिखाया कि मैं उस बेडरूम वहाँ पर भी लगा रही हूँ, वहाँ पे भी लगा रही हूँ। जैसे मैंने बताया थोड़ा थोड़ा मैं दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर सारा कुछ दिखाऊँगी एक एक चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
और ये मैं अभी क्लीनिंग की वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि पूरा फुल मॉर्निंग रूटीन या कोई और रूटीन या कोई भी और कुछ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप कोई सजेशन वगैरह देना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मेरी बेटी जो है वो भी साथ साथ खेल रही है, मैं उसको भी देखती रहती हूँ। वो भी कहती है मेरे से बातें बातें कर, मतलब ऐसी नॉर्मली। तो कभी और बीच बीच में ऐसा नहीं है, मैं काम ही करती रहती हूँ। इसको भी कुछ न कभी पानी मांगती है, कभी कुछ मांगती है, इसको कभी कुछ खाने को देती हूँ। तो इस तरीके से मैं जो काम है जो मेरा मॉर्निंग का ऐसे चलता रहता है। और भी जो है थोड़ा थोड़ा बीच में एक्स्ट्रा काम वगैरह भी एक दो छोट मोट जो काम होते हैं वो चलते रहते हैं। और ये तो मैं डेली करती ही करती हूँ, झाड़ू पोछा डस्टिंग बर्तन कपड़े वगैरह ये सब। तो ये जो मैंने जो ऊपर वो गद्दा सा दिख रहा है ना आपको, जो उसमें कूलर वगैरह रखा हुआ है, वो मैंने नहीं हटाया। वो एक दिन छोड़ के हटाती हूँ क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा और सामान रखा हुआ है। तो थोड़ा रो हटाने में थोड़ा सा हल्का सा हैवी है, वो ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा सा हल्का सा हैवी है। तो इसलिए मैं उसे एक दिन छोड़ के हटाती हूँ। और ये यहाँ पर मैं सब गाड़ी वाड़ी जो मेरी बेटी की कार वार है सब चीज़, मतलब जितना हो सकता है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम भी हो जाता है। एकदम अच्छी तरीके से ना डीप क्लीनिंग भी नहीं कर सकते, जो डेली का होता है वो तो होता ही होता है। तो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, किचन में आ गई हूँ झाड़ू लगाने। जो भी सब रनर वगैरह पायदान वगैरह सब रखे होते हैं, मैं उनको झाड़ झूड़ के ना साइड में कहीं पे भी रख देती हूँ। कभी धूप में लगा देती हूँ, कभी सोफे में ही रख देती हूँ, तो इस तरीके से। और ये बार बार बेटी आ रही थी बॉल वॉल लेकर, मेरी मतलब अपनी बॉल वॉल लेकर आ रही थी, कह रही इससे खेल, आइसक्रीम है ये, इसको खा। मतलब उसके साथ वो ये ना बच्चे आते रहते हैं तो वो साथ साथ वैसे ही सेम करना पड़ता है, काम भी करते रहो बच्चों के साथ खेल भी लगना पड़ता है। तो इस तरीके से जो मैं है अपना मॉर्निंग का जो भी सारा काम होता रहता है मैं इस तरीके से करती रहती हूँ। तो किचन में झाड़ू लग गया है, तो अब मैं बस साथ साथ जैसी मैं झाड़ू लगाती रहती हूँ तो मैं वैसे ही साथ साथ जो भी कूड़ा वगैरह होता है मैं वो साथ साथ ही उठा लेती हूँ। ये नहीं कि अंदर का मतलब बाहर का कूड़ा अंदर, फिर अंदर वाले कमरे से बाहर लाऊं। मैं साथ साथ जो है कूड़ा जो भी है मैं साथ साथ उठाती रहती हूँ ताकि इधर उधर ज़्यादा फैले ना। तो अब मैं आ गई वाले रूम में, मंदिर वाले रूम में। और ये मेरी बेटी किसमें खेलती रहती है, तो ये खुला ही रहता है, इसको बार बार पैक नहीं करते, नहीं तो बार बार जो है इसको टूटने का डर लगा रहता है कि फटवट ना जाए कहीं से। तो ये इसी रूम में रहता है मोस्टली अभी तक। तो ये साइड में से थोड़ा फोल्ड हो जाता है, जब झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ तो हल्का सा इसको मैं फोल्ड वगैरह, ये देखिए मैंने कर दिया है थोड़ा, तो हल्का सा मैं फोल्ड कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं उठा देती हूँ। क्योंकि जो मेरी बेटी है उसको कब खेलना हो एकदम से आ जाती है, कहती है फिर इसको खोल, फिर पता नहीं चलता, और फिर डेली डेली इसको फिर कौन खोलेगा। तो इसलिए ये ऐसे ही रहता है। और थोड़ा सा मुड़ उड़ भी जाता है, झाड़ू पोछा आराम से ईज़िली लग जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए बेटी वो अंदर बाहर वो कर ही रही है, ऑब्वियस सी बात है बच्चे अंदर बाहर करते रहते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो है मोस्टली मैंने मतलब यहाँ पर जो सारे कमरों में मैंने झाड़ू वाड़ू सबको अच्छी डस्टिंग वगैरह सब अच्छी तरीके से कर लिया है। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं मैं हटा के पूरा ट्राई करती हूँ। और साइड में जो जब मैं डस्टिंग कर रही थी ड्रेसिंग टेबल की, तो मैं ड्रेसिंग टेबल भी डेली झाड़ू करते टाइम नहीं हटाती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि हम डेली वो चीज़ें नहीं हटा सकते हैं, या एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के इस तरीके से हटाती हूँ। तो डस्टिंग हो गई, झाड़ू वगैरह सब हो गया। और अब मैं यहाँ पर धो रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ। और ये जो बर्तन हैं ये है मॉर्निंग के बर्तन हैं, जैसे चाय वगैरह पीते हैं, ब्रेड सेक लिया, कभी बन सेक लिया तो तवा वगैरह हो जाता है, तो कुछ इस तरीके के बर्तन हैं। रात को तो जो है मैं पूरा किचन वगैरह साफ़ करके बर्तन वगैरह धो के सोती हूँ। और जब कुछ क्रिशन जो है मेरी बेटी कुछ खाती रहती है तो थोड़े उसके बर्तन हो जाते हैं। तो देखिए मैंने इसको बीच में मैंगो दिया है, ये सेकंड टाइम मैंगो दे रही हूँ मैं इसको मैंगो बनाना, मतलब ऐसे फ्रूट अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए ये खा रही थी, मतलब ऐसे बीच बीच में इसको भी कभी इसका भी अलग रूटीन है कि वो भी कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको देखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर ये क्योंकि नया चैनल है, अगर ये वीडियो कोई देखे कहीं तक जाए थोड़ा सा, तो अगर आप कमेंट करना चाहें या कुछ रिक्वेस्ट करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं आप। और कोई भी अपने आप सजेशन देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं।
और यहाँ पर मैं तवा जो है अच्छी तरीके से रगड़ रही थी। जो पत्थर होता है ना, जो रगड़ते हैं जिससे तवा वगैरह, तो उसी से रगड़ती हूँ मैं। और यहाँ पे जो बर्तन वगैरह हैं मोस्टली ये सब धुल चुके हैं, जैसे मैंने बताया चाय वगैरह के होते हैं, और तवा वगैरह हो गया, बेटी खाती है कुछ ना कुछ तो हो ही जाते हैं थोड़े बहुत मॉर्निंग में भी। और साइड में एक पतीला पड़ा हुआ है, वो अभी थोड़ा सा चिपचिपा हो रहा है, मैं उसे रात से रख दिया था, क्योंकि जो बर्तन थोड़े चिपचिपे होते हैं मैं उसे गर्म पानी में भिगो के रख देती हूँ। तो अभी थोड़ा सा मुझे हार्ड सा लग रहा है, ढंग से अभी नहीं हुआ, तो मैंने कहा उसको बाद में धोऊँगी। और बर्तन वगैरह धोने के बाद हल्का फुल्का जो है किचन में मैं कपड़ा मार लेती हूँ पूरी जगहों पर, मतलब हर स्लैब वगैरह में, गैस वगैरह में, क्योंकि थोड़ा पानी वगैरह के छींटे पड़ ही जाते हैं। और जो बेटी है वो भी कुछ ना कुछ खाती है, कभी कुछ दो कभी कुछ दो, तो उनके छींटे वगैरह भी सब पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने किचन का भी निपटा लिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ कपड़े धोने आ गई हूँ। और ये जो कपड़े हैं जो गंदे होते हैं थोड़े से, उसको मैं नीचे ही रख देती हूँ, और थोड़ा सा फिर उसको ब्रश वगैरह मार लेती हूँ। और जो बाल्टियों में मैं मॉर्निंग में जैसे मैं उठती हूँ तो मॉर्निंग में मैं भिगो के रख देती हूँ कपड़े, जो गुनगुने पानी में होता है उसमें भिगो के रख देती हूँ, फिर मैं बाद में धो लेती हूँ, सर्फ़ वगैरह डाल लेती हूँ, वो जो गुनगुने पानी में डाल के मतलब सब भिगो लेती हूँ फिर आराम से, क्योंकि जो सारा मैल गंदा वगैरह सब होता है वो फिर कपड़े जो हैं ईज़िली साफ़ हो जाते हैं, बस थोड़ा खंगारना वगारना होता है। और आजकल तो इतने कपड़े कहाँ गंदे होते हैं, घर में ही तो रहना होता है, तो इसलिए। और ये जो मैं बाल्टी है, बकेट है ग्रीन वाली आपको दिख रही है, जिसमें मैं जो मेरी बेटी है उसकी जो पैजामियाँ वगैरह होती हैं गंदी वगैरह, ये मैं उसको अलग रखती हूँ, और फिर उसको अलग रखती हूँ और उसको अलग ही वॉश करती हूँ, कपड़ों के साथ मिक्स नहीं करती हूँ। और फिर उसमें जो है जब अच्छे तरीके से सर्फ़ वगैरह का पानी अच्छे तरीके से सब धुल जाता है, तो क्योंकि ना थोड़ी सर्फ़ वगैरह की जब हम डालते हैं तो स्मेल वगैरह रह ही जाती है, तो अच्छी तरीके से मैं धो धा के खंगार के उसमें फिर मैं उसको थोड़ी देर के लिए मैं जो है जो डिटॉल होता है उसमें भिगोने के लिए रख देती हूँ। तो ये देखिए मैंने जो ग्रीन वाली बाल्टी है उसमें मैंने थोड़ा सा डिटॉल डाल दिया, क्योंकि जो बेटी है उसकी पैजामे वगैरह होती हैं ना, तो इसलिए वो मैं अलग ही करती हूँ। तो उसमें थोड़ा डिटॉल डाल के मैं उसको अलग से भिगोने के लिए मैं थोड़ी देर रख दूँगी। और जब तक जो दूसरी वाली बाल्टी में कपड़े हैं मैं उसको धो लेती हूँ। ये देखिए मैंने वो वाली बाल्टी धोने के लिए मतलब रख दी है, मतलब उसमें जो पैजामे वगैरह है वो अलग डिटॉल में डाल के तब तक डिटॉल में भीग जाएं वो कपड़े। और अब मैं यहाँ पर जो भी मेरे थोड़े कपड़े होते हैं और मेरी बेटी के कपड़े वगैरह थोड़े होते हैं, रोज़ डेली धोती हूँ तो इतने ज़्यादा नहीं होते। अगर बहुत ही ज़्यादा कपड़े होते हैं हस्बैंड के, जैसे पैंट टी शर्ट वगैरह या मेरे कोई कपड़े हैवी वगैरह, तो तब जाके मशीन वगैरह लगाती हूँ। वैसे तो मैं जो डेली है नॉर्मली हैंड से ही वॉश करती हूँ सारे के सारे कपड़े। और ज़्यादा गंदे होते हैं तो जो जूना वगैरह होता है, जो ब्रश वगैरह होता है सॉरी, उससे अच्छी तरीके से रगड़ लेती हूँ और मॉर्निंग में भिगो के रख देती हूँ, तो मोस्टली जो गंदे वगैरह होते हैं, मैल वगैरह होता है, सब निकल ही जाता है। और यहाँ पर कपड़े वगैरह जो है बस अब धुल चुके हैं, तो इसको मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। और जो मशीन में है, मशीन में मैं ड्राई कर लेती हूँ, हाथ से इतना अच्छे तरीके से निचोड़े नहीं जाता, तो मैं मशीन में उसको ड्राई वगैरह कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है धूप वगैरह लगा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे कपड़े सुखाने के लिए रख दिए हैं और डाल दिए हैं बालकोनी में। और बस जब धूप वूप लग जाती है अच्छे तरीके से सूख जाता है, बस फिर उसके बाद लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ पर सब हो गया है। और बीच में मैंने जो है बेटी को दूध वगैरह भी पिला दिया था। मैंने कहा नहीं, बीच में उसको खिलाते ही रहती हूँ, एकदम से ये नहीं कि मैं काम ही कंटिन्यूसली मैं काम भी नहीं करती रहती, बीच में बेटी को भी देखना होता है, उसको कुछ खिलाना वगैरह भी होता है। तो इस तरीके से तो पोछा भी मैंने वाली बालकोनी में और जो बेडरूम वाली बालकोनी है, दोनों बालकोनी में मैं लगा लिया था। सबसे पहले मैं जो है पोछा वगैरह जो होता है मैं बालकोनी वगैरह में ही लगा देती हूँ। और जैसे मैंने बताया हर एक चीज़ का दिखाऊंगी तो बहुत ही ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का मैं, झाड़ू का भी, पोछा का भी, और बर्तन वगैरह का भी, कपड़े का भी, हर एक चीज़ का सब चीज़ दिखा देती हूँ मैं। तो यहाँ पर किचन में, रूम में, बालकोनी में, बेडरूम में, तो सब जगह पोछा लग चुका है। और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ लिविंग रूम में पोछा वगैरह लगाने। थोड़ा सा अंदर घुस घुस के लगाना पड़ता है, और क्योंकि
और फिर उसके बाद ये जो पोछा है मैं वाइपर्स से नहीं लगाती, मैं जो है नॉर्मली मुझे स्टार्टिंग से ही जो है बैठ के लगाने की हैबिट है, तो इसलिए मुझे बैठ के कंफर्टेबली भी मेरे से तो कंफर्टेबली लग जाता है और अच्छी तरीके से लग जाता है। वाइपर से अच्छी तरीके से मेरे से नहीं लग पाता है। तो ये मैं टेबल जो है थोड़ा सा हैवी है तो खड़े होकर उसको साइड करना पड़ता है, क्योंकि उठा के तो हम उसके नीचे नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए साइड कर करके जो है पोछा वगैरह मैं सब ऐसे लगाती हूँ। और मैं जो पोछा वगैरह जब लगाती हूँ, जो बाल्टी है वो साथ साथ लेके नहीं जाती हूँ मैं, मतलब जैसे पोछा लगाते हैं बाल्टी साथ साथ उसमें डिप करते रहते हैं, मैं बाथरूम में जाके मैं बार बार पोछे को धोती हूँ फिर जाके लगाती हूँ। ये नहीं कि एक ही पोछा सारे कमरे में लगा रही हूँ, बार बार मैं वॉश भी करती रहती हूँ फिर आती हूँ मैं लगाने पोछा। मैं बाल्टी को साथ साथ नहीं ले जाती हूँ, और जो है फिनाइल वाले जो है पानी से मैं पोछा लगाती हूँ सारा, क्योंकि गर्मियाँ वगैरह होती हैं, थोड़े हल्की चींटियाँ वगैरह भी आजकल हो रही हैं, मतलब जितनी अपनी तरफ से तो जो है पूरी सफाई करनी पड़ती है। और यहाँ पर मैं जो है सारा जो है पोछे वगैरह हैं 2-3 वो धो रही हूँ, और कुछ जैसे हम कपड़े वगैरह के पोछे वगैरह नहीं बना लेते, जैसे पैजामी के, निक्कर के, इस टाइप में, तो थोड़े वो भी पोछे हैं, तो मैं साथ साथ उसको भी सब, ये देखिए मैंने जो है सारे पोछे यहाँ पर ये देखिए मैं धो लिए हैं। और फिर उसके बाद में जो है जो धूप वगैरह में है मैं उसको लगा देती हूँ, सारे पोछे मैं धो लेती हूँ एक बार, फिर जैसे ही मैं बाथरूम से बाहर निकलती हूँ तब जाके मैं जो सारे पोछे हैं धूप में लगा लेती हूँ। और जो पानी होता है वो मैं थोड़ा थोड़ा, जो जैसे गंदा पोछे वाला पानी है, मैं ये जो पॉट सीट वगैरह होता है मैं उसमें डाल देती हूँ। और उसके बाद जो मैं है हल्का फुल्का सा ही बाथरूम क्लीन करती हूँ। डीप क्लीनिंग तो बाथरूम की है वो भी मैंने कहा जैसे टाइम टू टाइम ही करते हैं, एक ही दिन में हम ये भी कर लें वो भी कर लें, वो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम सोचें ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा जो है वॉश बेसिन वगैरह है मैं वो क्लीन कर रही हूँ, लास्ट में करती हूँ जब सारा पोछा वगैरह सब कुछ लग जाता है। तो यहाँ पर सब कुछ बाथरूम वगैरह है, जो डेली बाथरूम में करती हूँ क्लीन वगैरह उस तरीके से दिखा रही हूँ। और जो डीप क्लीनिंग में डेली कौन ही करता है, डीप क्लीनिंग हफ्ते में, कभी हफ्ते में भी नहीं, या 10 हफ्ते में, या 8 दिन में, 9 दिन में, इस तरीके से डीप क्लीनिंग होती है। कभी मैं वॉश बेसिन साफ़ कर लिया, कभी जो पॉट सीट वगैरह है किसी दिन वो साफ़ कर लिया, तो इस तरीके से मुझे मैनेज करना पड़ता है। फिर बच्चे के साथ ही ना एक साथ हम बहुत सारा काम कर लेंगे, फिर लेट भी हो जाती है, फिर बच्चे को भी देखना पड़ता है। तो इस तरीके से जो भी हाउसवाइफ होती हैं सब अपना काम मैनेज ही करके चलती हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो डेली मैं बाथरूम क्लीन करती हूँ वो हो गया है। तो अब मैं जो भी सारा सामान है सब जो मैंने उठा रखा था सब को अपनी अपनी जगहों पर सेट कर दूंगी। तो इस तरीके से जो मैं मॉर्निंग में डेली क्लीनिंग करती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा वगैरह मैंने ऐसे कुछ नहीं दिखाया, या कुछ मैं चीज़ें जानबूझ के मैं कर दूँ कि मैं जैसे बाथरूम साफ़ कर रही हूँ तो पूरा अच्छी तरीके से साफ़ करने लग जाऊँ। मैंने जो चीज़ मैं करती हूँ मॉर्निंग में, मेरी जो मॉर्निंग की डेली क्लीनिंग होती है, तो मैंने बस आपको वही दिखाया है। तो चलिए, और मैं भी करती हूँ वीडियो का यहीं पर एंड। और आई होप आपको जो है वीडियो है मेरा मॉर्निंग क्लीनिंग डेली जो मैं करती हूँ वो अच्छा लगा हो। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी रिक्वेस्ट या कुछ सजेशन देने हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।